वो ये ख्याल रखें कि अगर मेरे सामने 5000 पब्लिक है तो 10,000 आंखें, इन 10,000 आंखों से जब आपको देखेंगे तो आपको देखने के बाद लोग सीखेंगे। इसलिए आपका वज़ाक़ता, आपका बैठना, आपका बोलना, ये सब कुछ लोगों की नज़र में। और अब तो 20-25 कैमरे लगे हुए होते हैं हर स्टेज के सामने। अब अगर आदमी कुछ बोलकर निकलना भी चाहेगा तो नहीं निकल पाएगा। वैसे कोशिश ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जो भी आदमी मेरे रसूल पर बैठकर बोले वो जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बोले, इस ख्याल से बैठे। चूँकि लफ्ज़ी गिरी से आदमी को बचना चाहिए, हर एक इंसान को बचना चाहिए। ये हुजूर की महफिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को तमाम तरह की खुराफात से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में खुदा महफूज फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, बहुत अच्छा सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगामात चाहे जिस किसी की भी ज़बान से हो, चाहे जिस लहजे में हो, इंसान को मोहब्बत के साथ बैठकर सुनना चाहिए। आज आदमी के पास वक्त नहीं है, इंसान सुनना नहीं चाहता। हज़रत अब्दुल्ला अस्वद रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत अब्दुल्ला बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, 3 महीने का सफर आपने घोड़े पर किया। 3 महीने का सफर घोड़े पर जाकर आप करते हैं। खबर मिलती है कि फला आदमी के पास हुजूर की एक हदीस पाक है। 3 महीने का सफर करके पहुंचते हैं, सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद घोड़े से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर आप फरमाते कि मैंने सुना है कि आपके पास हुजूर की एक हदीस पाक है। कहा जी हाँ, मेरे पास हुजूर की एक हदीस है। कहा मैं वो सुनने के लिए आया हूँ, वो सुना दीजिए। उस आदमी ने मुस्तफ़ा की वो हदीस पढ़कर सुनाई। जैसे ही सुना, घोड़े पर सवार हो गए। उस साहब ने जिन्होंने हदीस सुनाई, उन्होंने कहा कि आए और हदीस सुने और चल दिए, कम से कम बैठ कर नाश्ता कर लें, चलो खाना खा लें, खाना खाने का वक्त है। उन्होंने जवाब दिया कि जब कभी खाने के ख्याल से आऊंगा तो खाना खा कर जाऊंगा। आज मेरा इरादा सिर्फ हुजूर की हदीस सुनने का है। मैं सिर्फ मुस्तफ़ा की हदीस सुनने के लिए आया हूँ। हुजूर की हदीस सुनने की मंशा है। ये चाहा था, मैं ये घर से नियत करके चला कि हुजूर की हदीस सुनूंगा। 3 महीने का सफर करके आया और हुजूर की एक हदीस सुनने के बाद चला गया। यानी इतना एहतराम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का। मुसलमानों को पागल कीड़ा काटा। एक खतीब बैठकर मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है, एक खतीब बैठकर मुस्तफ़ा के पैगाम सुनाता है, मगर लोग अपनी बातों में लगे रहते हैं। लोग चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे अड्डाबाजी करके एक दूसरे से बातें करेंगे। उनको बैठकर मुस्तफ़ा का कैरेक्टर सुनना चाहिए। आने वाला दौर इतना संगीन आ रहा कि कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। ये स्टेज वाले ही हैं जो तुम्हारे लिए बचने बचाने का एक हरबा मुस्तफ़ा की हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तुम्हें सुनना चाहिए। ए बाबू, ए लड़का, बैठो। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बैठना चाहिए, बैठकर सुनना चाहिए। हुजूर का पैगाम है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर पेश करने वाला कौन, कहां से आया, इससे कोई मतलब नहीं है। मगर बातें मेरे हुजूर की कर रहा, बातें मेरे पैगंबर की कर रहा। मेरे मोहल्ले का कोई छोटा बच्चा जिनको हम अपनी नजर से देख करके उसकी परवरिश कर रहे हैं, अब उसकी उम्र 15 साल, 17 साल, 18 साल की हो गई। हमने देखते देखते उसको मौलाना बनते हुए देख लिया। वो बच्चा अब मौलाना बन गया, फिर भी लोग उसको नाम बुरा पकड़ के पुकारते हैं। अगर उसका नाम सीधा है तो लोग उसको, चाहे वो उसका चचा हो, चाहे वो उसका दादा हो, चाहे वो उसका खालू, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके इल्म की वजह से उसका एहतराम होना चाहिए। वो आपके रिश्ते में क्या लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके सीने में मुस्तफ़ा का इल्म है। मेरे सामने अगर इस वक्त मेरे बाप भी हो तो मैं इस वक्त अपने बाप से भी बड़ा हूं। मेरे सामने मेरे दादा भी हो तो मैं इस वक्त अपने दादा से भी बड़ा हूं। मेरे सामने जितने लोग यहाँ पे हैं, कोई मुझसे बड़ा नहीं है। मैं अपने बाप के कदमों की धूल की बराबरी नहीं कर सकता, मैं अपने दादा के कदमों की गुबार की बराबरी नहीं कर सकता, मगर मैं इस वक्त अपने बाप से भी बड़ा हूं। इसलिए बड़ा हूं कि इस वक्त मैं वो कर रहा हूं जो मुस्तफ़ा जाने रहा है।
इस वक्त हुजूर का काम करने की वजह से मेरी हैसियत बड़ी हो गई, मेरा कद ऊंचा हो गया, मेरा स्टेटस बढ़ गया। मेरी क्या बिसात थी? तुमने कभी सोचा खुदा तुम्हारी शान के खुतबे पढ़ता है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी वक़ार, तुम्हारा वक़ार क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। ये कौन है ये इंसान? इनकी हैसियत क्या, इनकी औकात क्या है? मैंने इनको नुतफे से पैदा किया। खुदा फरमाता है वस्समाई वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़ुन नज्मुस साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। ये इंसान क्यों नहीं गौर करता है इसे पैदा किस वजह से, किस लिए, किस तरह से किया गया है? फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ खुलिक़ा मिम्मा इन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइक़। इसे ऐसे पानी से पैदा किया है जो उछल कर पैदा होता है और वो नापाक होता है। यानी हमारा स्टेटस अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करता है, हमारी औकात खुदा याद दिलाता है। बहुत ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 4 मंजिला मकान है तो इस मौलवी की हैसियत क्या है, ये मौलवी का वकार क्या है? मेरी बिल्डिंग आसमान से बात करती है। मेरे पास 5 मंजिला मकान है। दौलत की वजह से घमंड मत कर। हमने दौलत को, बड़े बड़े दौलतमंदों को समंदर में डूबते हुए देखा है, तुमने नहीं देखा क्या? फिरौन समंदर में डूबने लगा। जब डूबने लगा तब बोलता है आना आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा। मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। खुदा फरमाता है आना वक़द असैता क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। अभी ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था, इससे पहले घमंड करता था, गुरूर करता था, कहता था आना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। ये बोलता था कि मैं बेहतरीन रब हूँ। आज समंदर में डूब रहा है तो मूसा के रब पर ईमान लाता है। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फ़का आया। आज तुझे समंदर में डुबा कर मारूंगा और मैं तेरी लाश को ढांचे की सूरत में बचा कर रखूंगा ताकि दुनिया वाले देख ले कि घमंड करने वाले का अंजाम क्या होता है। घमंड जिंदाबाद। घमंड करने वाले का अंजाम क्या होता है, गुरूर करने वाले का अंजाम क्या होता है। बहुत ज्यादा गुरूर करने की जरूरत नहीं है। इंसान को कभी कभी अपनी औकात याद करनी चाहिए। जब खुदा तुम्हें औकात याद दिलाता है तो इस अंदाज में खुदा बात करता है। मगर जब हुजूर की निस्बत के हवाले से जब खुदा तुम्हारे स्टेटस को बयान करता है तो खुदा फरमाता है कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। You are the best ummah, grand Muslim community. You enjoy what is right and forbid what is wrong. तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारा स्टेटस अलग है। मगर जब अपने स्टेटस पे घमंड करने के बाद भी आदमी अपना एहसास नहीं करता है, मैं मुसलमान हूँ, मैं हुजूर का उम्मती हूँ, नमाज पढ़ूँ न पढ़ूँ क्या फर्क पड़ता है, मैं हुजूर का उम्मती हूँ, रोजा रखूँ न रखूँ क्या फर्क पड़ता है, मैं हुजूर की उम्मत में से हूँ, मैं हक बोलूँ न बोलूँ क्या फर्क पड़ता है। हुजूर कल क़यामत के मैदान में हमें बचा लेंगे, यकीनन हुजूर बचाएंगे। किसको बचाएंगे कभी सोचा? हुजूर फरमाते हैं किसी के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो दोज़ख में जा चुका होगा, मैं उसे दोज़ख से निकाल कर अपनी शफाअत के जरिए उसे जन्नत की सैर करवाऊंगा। ये हुजूर फरमाते हैं। मगर किसको? जिसके अंदर राय के दाने के बराबर ईमान है। ये कोई कर सकता है गारंटी के साथ कि मेरी मौत ईमान पर होगी। जुआ खेलने वाला कैसे कहेगा मेरी मौत ईमान पर होगी? शराब पीने वाला ये कैसे कहेगा कि मेरी मौत ईमान पर होगी? शराब के अड्डे में जाकर बैठकर वक्त गुजारने वाला कैसे कहेगा मेरी मौत पर ईमान पर होगी? इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, पीछे बाहर निकलता है, उसी इमाम की बुराई करता है चाय की दुकान पर, उसी इमाम की गीबत करता है पान की दुकान पर, ये कर सकता है कि मेरी मौत ईमान पर होगी? मैं कहता है बेवकूफ आदमी, तू दौलत की वजह से तू 2-4 लोगों को ठंडा पिलाकर सेक्रेटरी बनता है, तू 10 लोगों को बिरयानी खिलाकर सदर बनता है, 25 लोगों को ठंडा पिलाकर तू खजांची बनता है। मगर जो इमाम बनता है बिरयानी खिलाकर नहीं, ठंडा पिलाकर नहीं, कोल्ड ड्रिंक खिलाकर नहीं,
वजह से वो इमाम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस, पैगामे मुस्तफा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तकरीर समझने वाले लोग होते हैं, जहाँ खिताब सुनने और समझने वाले लोग होते हैं, वहाँ खिताब में भी इंसान का दिल गदगद होता है, बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम अल्लाह फरमाता है, many human being and jinn we have created we go to the head, they have hearts but they do not understand therewith, they have eyes but they do not see therewith, they have ear but they do not hear therewith, they are like a cattle। खुदा फरमाता है, बहुत सारे जिन्नात इंसान को मैंने इसलिए पैदा किया है कि उन्हें अपने दिल में जिसे बसाना चाहिए था उसे न बसाकर किसी और को बसाया। हमारे सीने में खाने काबा की मोहब्बत जागनी चाहिए थी, गुम्बद खजरा की मोहब्बत जागनी चाहिए थी, अपने इमाम की मोहब्बत जागनी चाहिए थी, अपने उलमा की मोहब्बत जागनी चाहिए थी। इसलिए कि ये उलमा, नबी कौनैन फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। आपको पता है बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। हुजूर ने कहा है, हमारे जैसे लोगों ने नहीं कहा, नबियों के इमाम ने कहा है, जिनकी जबान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाज है। खुदा फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, मेरा पैगंबर जो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं बोलता है, मेरी मर्जी से बोलता है। हम जो बोलते हैं वो बात होती है, मगर मुस्तफा जो बोलते हैं वो हदीस कही जाती है, उसे हदीस बोलते हैं। हम जो बोले उसे गुफ्तगू बोलते हैं, मगर मुस्तफा जो कहे उसे अक़वाले रसूलुल्लाह कहा जाता है। इसलिए इतनी आसानी में हुजूर की हदीस को लेने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा की हदीस को कभी बगौर बैठकर सुनना, कभी इस एहसास के साथ मेरे मुस्तफा बोल रहे हैं। क्या वजह थी मेरे सहाबा को इतनी मेहनत करके हुजूर की हदीसों को याद करने की? हजरत इमाम बुखारी को 4 लाख हदीसें याद थी, 4 लाख हदीसें याद थी, मगर बुखारी शरीफ में सिर्फ 6000 हदीसों को आपने जमा किया। 4 लाख हदीसों को याद करने वाला मुहद्दिस, 4 लाख हदीसों को याद करने वाला मुहद्दिस बुखारी शरीफ में 6000 हदीसों को जमा कर रहा है। हुजूर मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सहीहुल बिहारी में इमाम आज़म अबू हनीफा के मजहब की ताईद में 7000 हदीसों को जमा किया है। इन बुजुर्गों की तारीख कभी पढ़नी चाहिए, हमने तारीख पढ़ी नहीं। मेरा बेटा क्रिकेट देखेगा, मेरा बेटा IPL का मैच चल रहा है, वो ड्रीम 11 में टीम बनाएगा। क्या भाई ये लॉटरी खेलेगा? शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में पियो, वो शराब ही है। गिलास के बदल जाने की वजह से, बर्तन बदल जाने की वजह से पेशाब का कतरा हलाल नहीं होगा, शराब के कतरे हलाल नहीं होगा। चाहे वो लॉटरी की सूरत में जुआ खेलो, चाहे ताश के पत्तों की सूरत में जुआ खेलो, चाहे वो सलमान खान वो भिखारी, वो सलमान खान बॉलीवुड का एक आवारा आदमी वो यूबी पे लूडो खेलने की बात करता है। ये सब ट्रेंड चलाया जा रहा है, यानी लोग जुआ में मुलविस हो जाएं। ड्रीम 11 में टीम बनाकर लोग पागल हो रहे हैं। मैं कहता हूं तुमने नहीं देखा ग़ज़वे यरमुक के मौके से 6000 ग़ज़वे यरमुक के मौके से ईसाइयों का 7000 का काफिला मैदान में 7000 का काफिला मैदान में तैयारी कर रहा है कि मुसलमान सोएंगे, उसकी नींद की हालत में मुसलमानों पर हमला कर देंगे। जब पता चला सिपा सालार को, हज़रत खालिद बिन वलीद गए सिपा सालार के पास, कहा मुझे 3000 फौज दीजिए, इन 3000 फौज के जरिए मैं उस पर हमला कर दूंगा। लोगों ने कहा कि ज्यादा पागल मत बनो। खालिद बिन वलीद से कहा कि खुशफहमी में मुब्तला हो रहे हो, 60,000 के मुकाबले में 3000 का लश्कर क्या करेगा? सिपा सालार ने कहा कि 3000 आप बोल रहे हैं, 3000 मेरी तरफ से ले लीजिए। सिर्फ 6000 फौज को लेकर हजरत खालिद बिन वलीद चलते हैं 7000 के मुकाबले में। जब आए तो जो 7000 की सिपा सालार 7000 की फौज के लश्कर
लश्कर कशी करने वाला वो सिपा सालार सामने है। उसने सोचा कि खालिद बिन वलीद सुलह करने आ रहे हैं। वो आए जैसे ही कहा कि मेरे सुलह करने की चंद शर्तें हैं। खालिद बिन वलीद ने कहा तुम्हें क्या लगता है हम सुलह करने आए? कहा सुलह करने नहीं तो क्या 60,000 के मुकाबले में ये 6,000 का लश्कर क्या करेगा? क्या तुम हमला करने आए हो? खालिद बिन वलीद कहते हैं हाँ हाँ हम हमला करने आए। सिपा सालार बोलता है इतना आसान है क्या? मुझे जंग करने पर मजबूर मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दौर में लोग मुझे गालियां दे कि 60,000 का लश्कर लेकर 6,000 के मुकाबले के लिए तैयार हो गया और 6,000 के मुकाबले में 60,000 के साला 60,000 के फौज के लश्कर कशी कर रहा है। खालिद बिन वलीद ने कहा तुम्हें क्या लगता है हम तादाद की बुनियाद पर लड़ते हैं क्या? तुम्हें क्या लगता है हम अपनी तलवार की बुनियाद पर जीतते हैं क्या? कहा फिर किस बुनियाद पर? कहा न ताकत पर न तकवा पर न ज़ोदो इंतखा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला सकाफी न ताकत पर न तकवा पर न ज़ोदो इंतखा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। 6,000 का मुकाबला 60,000 के लश्कर से जंग छिड़ गई। सुनिएगा मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो सुनिएगा। ड्रीम 11 में टीम बनाते मस्जिद से निकलकर IPL के मैच के स्कोर पूछते हैं कि पंजाब का स्कोर क्या हुआ, चेन्नई का स्कोर क्या हुआ। वो चेन्नई वाला तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, वो पंजाब वाला तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। न पंजाब वाले में जन्नत ले जाने की ताकत है न चेन्नई वाले में जन्नत ले जाने की ताकत तो मदीने वाले में है। मदीने वाला सरकार तुम्हें जन्नत में ले जाएगा और मदीने वाले सरकार तो भूलेगा तो फिर कौन तुम्हारा सहारा बनेगा? सुन रहे आप? सुन रहे? तो मजमे से नारा कभी कभी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वाह अल्लाह वाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 6,000 का मुकाबला 60,000 के लश्कर से 60,000 के लश्कर से घमासान जंग हो रही है। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े से नीचे उतर गए। कुछ ढूंढने लगे जमीन में। लोगों ने कहा खालिद ये क्या तमाशा है? 6,000 के लश्कर लेकर के आए 60,000 से टकराने के लिए और घोड़े से उतर कर नीचे क्या खोज रहा है? जमीन के नीचे क्या है? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ भी नहीं सुना। थोड़ी देर के बाद आप घोड़े पर सवार हुए। आपने ऐसा वार किया है कि 6,000 के मुकाबले में 60,000। और तमाशे की बात देखिए उनमें उस गज़वा यरमूक में सिर्फ 5 मुसलमान शहीद हुए। सिर्फ 5। 60,000 के मुकाबले में 6,000 का लश्कर है और सिर्फ 5 मुसलमान शहीद हुए। शाम होते होते वो ईसाइयों की फौज भागी। खालिद बिन वलीद को जीत नसीब हुई। खालिद बिन वलीद से लोगों ने पूछा मामला अब तक नहीं समझ में आया, तुम्हारी हिम्मत का जवाब नहीं। 6,000 का लश्कर लेकर के आते हो 60,000 के मुकाबले में और फिर अचानक घोड़े से नीचे उतर जाते हो। तुम्हें लड़ना चाहिए था। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम, तुम देखना चाहते हो? कहा देखना चाहता हूँ। अपनी पगड़ी खोली। पगड़ी के अंदर एक टोपी है। उस टोपी के अंदर मुस्तफा जान रहमत के मुंह मुबारक है। जोर से बोलिए। मुस्तफा जान रहमत के बाल शरीफ है। कहा हुजूर उम्रा करने के लिए तशरीफ ले गए थे। इत्तफाक से उस सफर में मैं भी साथ में था। हुजूर तवाफ करने के बाद सही करने के बाद बाल उतरवाने के लिए जब मुस्तफा गए थे तो मेरे हिस्से में भी ये एक बाल आया था। मैं उस बाल को अपनी टोपी में छिपा कर रखता हूँ। आज तक खालिद बिन वलीद ने जितनी भी जंगें जीती है ये तलवार की बदौलत नहीं, मुस्तफा के बाल की बरकतें हैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। यानी हमारे असलाफ ने हुजूर पर यकीन रखा था। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन रखा था और हमने भरोसा कर लिया है। हमने भरोसा कर लिया इन दलालों पर कि ये दलाल हमें बख्शवाएगा। खबरदार खबरदार, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी सोच अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी सोच डेवलप करनी चाहिए। किस एतबार से? मुस्तफा जान रहमत के पैगामात के एतबार से। तुम्हारे उलमा जो बोले उन उलमा की बातें सुननी चाहिए।
चाहिए। ये ख्याल रखना कि मेरे उलमा जो बोलते हैं अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मर्जी होती है उस मर्जी के मुताबिक मुस्तफ़ा के पैगामात को पहुंचाते हैं। अगर कोई मौलवी गलती करता है उस मौलवी की वजह से दुनिया के तमाम उलमा के खिलाफ जबान दराजी करना, हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह तआला अलैह, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हुजूर हाफिज मिल्लत की भी यही बोली, हुजूर मुहद्दिस सूरती की भी यही बोली, खबरदार खबरदार कभी किसी आलिम के खिलाफ मत बोलना। जो आलिम के खिलाफ बोलता है उसे खुदा दुनिया में ही जलील कर देता है, आखिरत में तो रुसवाई मिलेगी, आखिरत दुनिया में भी उसे जलील कर देगा खुदा। हुजूर आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सुनिए। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं खबरदार अपने उलमा के खिलाफ मत बोलना। जो आलिम के खिलाफ बोलता है, जो आलिम का गुस्ताख होता है, उसे आखिरत में जो सजा मिलनी है वो तो मिलेगी, मगर दुनिया में ही उसके लिए दो बड़ी सजा है। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया में ही उसके लिए दो बड़ी सजा। एक बड़ी सजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके खानदान में कोई आलिम नहीं पैदा करेगा, उसके गुस्ताख होने की वजह से उसके घराने में कोई आलिम नहीं पैदा होने देगा। और दूसरी सजा उसके लिए ये है कि ये अंदेशा है कि उसकी मौत कुफ्र पर हो। ये हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं। मैं कहता हूँ जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए खुदा ने मुझे 7 साल की उम्र, बेटा अरे बाबू बैठो ने, बैठो ने, तुम्हारे लिए भी तकरीर सुनना उतना ही जरूरी है जितना इन लोगों के लिए। क्या सोच रहा है ये कैमरा बख्शवाएगा ना क्या? बेटा यूट्यूब में जितना भी पैसा कमा लो पता चलेगा कयामत में। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगाम सुन रहे हैं आप? बोलूं थोड़ी देर, बोलूं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? एक बार जोर से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाज़ा बयान लिन्नास व हुदन व मौइज़ा लिलमुत्तक़ीन, ये वो बयान है जो लोगों के लिए नसीहत है और मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है। इसलिए लोगों को ये बातें सुननी चाहिए जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात से ताल्लुक़ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के उलमा को हुजूर फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हुजूर फरमाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया कि आमना का लाल नबी आखिर आलम अरवाह की गुफ्तगू है। आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उम्मत के उलमा, मेरी बनी इसराइल की उम्मत के नबी आखिर ज़मा कहते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। अगर ये बात सच है तो मैं उस उम्मत के किसी एक आलिम को देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवा में सुनिएगा, आलम अरवा में हजरत इमाम गजाली की रूह को सामने किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रूह है और इधर हजरत इमाम गजाली की रूह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत इमाम गजाली से क्या नाम हुआ? आप फरमाते मेरा नाम फला है, मैं फला का बेटा हूँ, मैं फला कबीले में रहता हूँ, मेरे गाँव का नाम फला है। आप जब इतना बोलते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जितना पूछा है उतना ही सवाल का जवाब देना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सवाल एक किया जा रहा है तो डबल जवाब देने की क्या जरूरत है? जितना पूछा हूं उतना ही बोलो। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं आपको भी खुदा ने कहा है वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? सिर्फ बोलना चाहिए था कि हिया आसा है, मेरी हाथ में लाठी है, मगर आपने फरमाया हिया आसा है अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फिहा मारिब उखरा। आप फरमाते हैं मैं इसे बकरियां चराता हूँ, मैं इसे समंदर में मारता हूँ तो रास्ता बन जाता है, मैं इसे पत्थर में मारता हूँ चश्मे निकल पड़ते हैं, मैं इसे कुएं में डालता हूँ तो रस्सी बन जाती है, मैं इसे रात में लेकर चलता हूँ तो ये लाइट का काम करती है। इतना कुछ बोलने की जरूरत क्या है? हजरत इमाम गजाली जब इतना कहा हजरत मूसा फरमाते हैं मैं अपने रब से बात कर रहा था, मुझे अपने रब से बात करने में मजा आ रहा था। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं आपको अपने रब से बात करने में अच्छा लग रहा था, मैं एक पैगंबर से बात कर रहा हूँ, मुझे एक नबी से बात करने में मजा आ रहा है,
मुझे एक नबी से गुफ्तगू में मजा आ रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और शफकत के साथ हजरत इमाम गजाली की पीठ पर एक तमाचा मारते हैं। उलमा फरमाते हैं जब हजरत इमाम गजाली पैदा हुए उनकी पुष्ट पर मुस्तफा के पंजे का निशान मौजूद था। हुजूर के पंजे का निशान मौजूद था। वो हजरत इमाम मोहम्मद गजाली और उनके एक भाई हजरत इमाम अहमद गजाली, ये दोनों भाई एक खलवत नशी में रहने वाला, एक मस्जिद में मुझसे एक मस्जिद में इमामत का ओहदा संभालने वाले, ये दोनों को माँ ने परवरिश की थी। एक मोहम्मद गजाली, एक अहमद गजाली। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह जो मस्जिद में इमामत करते और हजरत अहमद गजाली जो जंगल में जाकर खुदा की इबादत करते थे, कभी अपने भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। लोग एतराज करते हैं कि मोहम्मद के पीछे जब अहमद नमाज नहीं पढ़ रहा है, हमें नमाज पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा, जरूर कोई ना कोई आयब होगा। इमाम मोहम्मद गजाली बोलू थोड़ी देर, एक बार जोर से कहें यार, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इमाम मोहम्मद गजाली आप जब आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे, आपके भाई जब लोगों ने इतराज करना शुरू किया, इमाम मोहम्मद गजाली अपनी वालदा के पास जाते हैं, फरमाते हैं अम्मी जान मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। लोग इतराज करते हैं उनके अंदर जरूर कोई ऐब होगा, इसीलिए उनके पीछे उनके भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं। भाई को बोलिएगा मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे। उनकी वालदा ने उनके बड़े भाई को बुलाया, छोटे भाई को बुलाया, कहा कि तुम इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? इनके पीछे नमाज पढ़ना, ये जामे मस्जिद का इमाम है, अगर तुम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे तो लोग एतराज करेंगे। भाई ने जब माँ की गुजारिश सुनी तो अपने आप को तैयार कर लिया, गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अपने भाई की इख्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। एक रकत नमाज पढ़ी, जैसे ही एक रकत मुकम्मल हुई आपने रकत तोड़ दी, रकत तोड़कर बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आ गए नमाज मुकम्मल हुई और भी चेनी गोइया होने लगी और भी हंगामा होने लगा कि अब तक तो सिर्फ वो नमाज पढ़ता ही नहीं था, मगर अब बीच दरमियान नमाज में ही नमाज तोड़कर चले गए, जरूर कोई ना कोई आयब होगा। हज़रत इमाम मोहम्मद गजाली अपने वालिदा के पास आते हैं, फरमाते हैं अम्मी जान इससे बेहतर तो वो हालत थी, ये मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता वही बेहतर थी, मगर नमाज की इख्तिदा में नियत बांध कर ये फिर एक रकत पढ़कर नमाज तोड़कर बाहर चला आया, इससे तो मेरी इज्जत की और धज्जियां उड़ाकर ये बाहर आ गया। इमाम मोहम्मद गजाली की वालदा ने अपने बेटे अहमद गजाली को बुलाया, कहा क्या बात है, तुमने नमाज कैसे छोड़ दी? सुनिएगा, तुमने नमाज कैसे छोड़ दी? वो बोलता है, हजरत इमाम अहमद गजाली फरमाते हैं कि मैं जब तक ये खुदा की तरफ लो लगाकर नमाज पढ़ रहा था, इनके पीछे नमाज पढ़ने में अच्छा लगा। एक रकत नमाज पढ़ी, एक रकत मुकम्मल ये खुदा की तरफ मुतवज्जह होकर नमाज पढ़ रहा था, मगर जैसे ही दूसरी रकत में दाखिल हुआ इनका ध्यान भटक गया, ये खुदा की तरफ से तवज्जो हटा दिया। फिर मैं ऐसे लोगों की इक़्तिदा कैसे करता जिसकी तवज्जो हट जाए? हजरत इमाम मोहम्मद गजाली से उनकी वालिदा पूछती है क्या ये सही बात है? हजरत इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं यकीनन नमाज से पहले मैं औरतों के मसाइल पर गौर कर रहा था, नमाज एक रकत पढ़ी, उसके बाद फौरी तौर पर मेरा ध्यान दूसरी रकत में औरत के मसाइल की तरफ चला गया। उस मसाइल को हल करने में वालिदा कहती है मेरे दो बेटे थे, मेरे दोनों में से बेटों में से कोई बेटा मेरी काम का नहीं निकला। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रोने लगे, इमाम अहमद गजाली रोने लगे, कहा अम्मी जान ये कैसे बोल सकती है कि आपके काम के नहीं? इमाम गजाली की वालिदा फरमाती है कि मेरे दोनों बेटों में से कोई मेरे काम का न निकला, एक नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ औरत के मसाइल में जाकर फंसा है, और एक भाई की इक़्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है, उसे खुदा की तरफ लो लगानी चाहिए थी, मगर भाई के दिल की तरफ झांक कर बैठा है। मैं कहता हूँ जिस माँ की परवरिश ऐसी होती है उसके भाई या तो इमाम गजाली बनकर उभरते हैं या अहमद गजाली बनकर के उभरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला सकाफी,
मगर जो माएँ 24 घंटे सीरियल देखेंगी, फिल्में देखेंगी, फेसबुक चलाएंगी, इंस्टाग्राम में रोज रोज अकाउंट बदलेगी, उसका बेटा सलमान खान का फॉलोवर नहीं बनेगा, उसका बेटा शाहरुख खान का फॉलोवर नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? मोहम्मद बिन कासिम का फॉलोवर बनेगा क्या? ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम बनेगा क्या? मस्जिद में पैसे का गुरूर लेकर नमाज पढ़ने जाएगा, इमाम की लुंगी नहीं झांकेगा तो क्या झांकेगा? इमाम की नाक नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? 60 साल की उम्र खुदा ने दी थी, 15 साल में बालिग हुए, 20 साल आदमी काम किया। अगर रोजाना आदमी 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे के काम का हिसाब लगा लो। अगर 8 घंटे काम करता है तो 20 साल वो काम करने में गुजार दिया। अगर रोजाना 8 घंटे सोता है तो 20 साल वो सोने में गुजार दिया। खुदा ने उम्र दी थी 60 साल, 60 साल की उम्र मिली थी, 15 साल में बालिग हुए, 20 साल काम किया, 20 साल सोने में गुजारा। हमारी उम्र हो गई 55 साल। सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में अगर 10-10 मिनट का वक्त देते हैं तो हमारा 3 घंटे का वक्त निकल जाता है खाने पीने में। यानी उम्र दिया था खुदा ने 60 साल। मैं 15 साल में बालिग हुआ, 20 साल खाया पिया, 3 साल खाया पिया, 20 साल काम किया, 20 साल सोया, उम्र बची थी हमारी अब 2 साल। ये 2 साल गए मस्जिद जाकर नमाज पढ़नी चाहिए थी, खुदा को राजी करना चाहिए था, मगर कभी इमाम का पैजामा देखा, कभी इमाम की लुंगी देखी, कभी इमाम की पेशानी देखी, कभी इमाम की टोपी देखी, कभी इमाम का कपड़ा देखा। मैं कहता है बेवकूफ, इमाम के पीछे लगकर अपनी नमाज बर्बाद करने चला है, अपनी जिंदगी भर की इबादतें बर्बाद करने जा रहा है। खबरदार खबरदार, ये मत सोच कि इमाम कैसा है, ये सोचना हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ हुजूर के सहाबा खड़े होते थे, और मेरा इमाम वहाँ खड़ा होता है जहाँ मुस्तफा खड़े हुआ करते थे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। और मैं अपने उलमा से कहना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार, हौसला मत तोड़िएगा। अगर आप किसी जगह पे रहते हैं और बार बार आपको जगह बदलने की जरूरत पड़ती है, 50 जगह बदलने की जरूरत पड़े, मगर हक बोलने से इनहराफ मत कीजिएगा, हक बोलिएगा। रिस्क का मालिक अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। खुदा जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रिस्क देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे उम्मीद रखना, भरोसा रखना। मैं कहता हूँ हज़रत इमाम मोहम्मद बुखारी, जिनको 4 लाख हदीसें याद थी, जब वो निशापुर में आए थे, पूरे निशापुर शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मगर जब इमाम मोहम्मद बुखारी को निशापुर से निकाला गया तो आपने मौत की दुआ मांगी थी, परवरदिगारा तेरे मोहम्मद के लिए, तेरे मोहम्मद के गुलाम मोहम्मद बुखारी के लिए ये जमीन तंग हो गई है। आपने खुदा से दुआ फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़ज़ाए इलाही से मुलाकात करवाई। हजरत इमाम मोहम्मद बुखारी की, हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कूफा के इमाम थे। जब सदर सेक्रेटरी के खिलाफ उन्होंने फतवा दिया, बादशाह के खिलाफ फतवा दिया, मुतवल्ली के खिलाफ फतवा दिया, रातों रात प्रोपेगेंडा चला दिया, इमाम के खिलाफ में माहौल बर्पा कर दिया, इसे निकलना चाहिए। इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह तआला को रात भर के अंदर उन्हें निकाल दिया, मस्जिद से, कूफा से निकल गए। आपने चंद गधों पर अपनी किताबें ला दी, वो किताबें जिनका मुताला करके आप मेहराब पे खड़े होकर दर्स देते थे, उन किताबों को अपने गधों पर लादा, लेकर चलने लगे। ईसाइयों का काफिला पहाड़ के किनारे बैठा था, उनको रोका, कहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे हैं जहां मर्जी होगी वहां जाएंगे। मेरे परवरदिगार के ताल्लुक से मेरा यकीन है, जिधर भी रुख करोगे अपने रब को पाओगे। जोर से
जिधर भी रुख करोगे अपने रब को पाओगे। कहीं भी जाऊंगा मेरी मर्जी होगी। मगर जमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या कहता है खुदा? अल्लाह फरमाता है या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नात और इंसान के ग्रोह, कहां भागना चाहता है? जमीन छोड़कर भागेगा, आसमान छोड़कर भागेगा। अभी 1 साल पहले एक मूवी आई सुल्तान, वो बॉलीवुड का अदाकार सलमान खान के नाम से सलमान खान की मूवी आई। लोग पागल होने लगे, लोग सुल्तान के पीछे भागने लगे। कौन है वो? सुल्तान है क्या? वो सुल्तान की क्या हैसियत है? भेड़ियों की जिंदगी गुजारने वाले को तू सुल्तान बोलता है? किसे सुल्तान कहते थे? हज़रते अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नात इंसान के ग्रोह, मेरी जमीन छोड़कर भागेगा, मेरा आसमान छोड़कर भागेगा, चाहे जिस हिस्से में भी जाएगा, सुल्तान कोई नहीं, तेरा परवरदिगार है। तेरा परवरदिगार है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हज़रत शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह दिल्ली के जामे मस्जिद के, दिल्ली के सुल्तान है, दिल्ली के जामे मस्जिद में कोई इमाम नहीं टिकता था, कोई इमाम नहीं टिकता था। 1 महीने के अंदर इमाम बदल जाता था। सुनिएगा, 1 महीने के अंदर इमाम बदल जाता था। एक इमाम आया, ख्याल रहे मैं यहाँ के लोगों के ताल्लुक से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की एक दास्तान पेश कर रहा हूँ। अभी आज से 2 साल पहले रामपुर इलाके में, रामपुर हाट बंगाल का इलाका है, रामपुर हाट में मेरी तकरीर हुई। सुबह लोगों ने इमाम को वापस भेज दिया, कहा घर चले जाइए। वो जो उड़ीसा से मौलाना आए थे, उनके कान आप भरे थे, उनको आपने ट्यूशन किया था, वो हमारे खिलाफ बोलकर चले गए, वो हमारे खिलाफ खिल्ली उड़ाकर चले गए। मैं कहता हूँ बेवकूफ हो तुम। तुम कभी दास्तान पढ़ी है? नहीं पढ़ा तुमने। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर वो मैट्रिक चाहे क्यों नहीं कर लिया हो, वो चाहे इंटरमीडिएट क्यों ना हो, वो बच्चा शुरू से लेकर आखिर तक वो क्लास करने के अलावा ट्यूशन करता है। एक ट्यूशन किसी का होता है, किसी का 2 ट्यूशन, किसी के 4 ट्यूशन होते हैं। मगर तारीख उठाकर देख, आज तक कोई ये नहीं बोल सकता है कि मदरसे में पढ़ने वाला कोई तालिबे इल्म क्लास में पढ़ने के बाद किसी दूसरी जगह जाकर ट्यूशन लिया हो। आज तक कोई माइकलाल ये साबित नहीं कर सकता है। दरसगाह हमें जो पढ़ा दिया जाता है, वो पढ़ाई ये काफी हमारे लिए। मैं कहता हूँ जब बगैर ट्यूशन लिए दस्तारे फजीलत ले सकते हैं, दस्तारे आलिमियत ले सकते हैं, तो तकरीर करने के लिए कौन माइकलाल हमें ट्यूशन करेगा? खिताब करने के लिए हमें ट्यूशन कौन करेगा? मेरे सामने दस्तूर है, हमारे सामने दुनिया के रीति रिवाज है, हमने भी इमामत की है। मैंने अपने सेक्रेटरी को चाबी का गुच्छा फेंक कर मारा था। मैंने कहा तुम्हारे जैसे सेक्रेटरी 50 सेक्रेटरी मेरे तलवा चाटने के लिए काफी है। मैं तुम्हारे ज़मीर के साथ सौदा नहीं कर सकता हूँ। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सौदे के लायक बनाया है। खबरदार, तू सेक्रेटरी है तो क्या हुआ, तू सदर है तो क्या हुआ। ये मत सोचना कि तेरी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है, ये सोच कि मेरी वजह से पूरे मोहल्ले का चूल्हा जलता है। नारे तकबीर।